वी आर हेयर और हमने ऑलरेडी ये सारे कर लिए थे, थोड़े बहुत जितने भी बचे हुए थे। ये तो रह गया, हील छूट गया बस, बाकी फिंगर्स हो गया, थंब भी हो गया और स्विवल एंगल भी हो गया। ठीक है, दैट्स फाइन। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, और ठीक है, नाइस। कैरेक्टर के नेक का सेक्शन भी हमने रिग कर दिया है, तो अब चलते हैं इसकी स्किनिंग के लिए। सर अब कवर चढ़ाएंगे इसके ऊपर? बस, ठीक है। तो हमारे पास ज्योमेट्री है और सिलेक्शंस ओपन करके रखेंगे। हमारे पास पेल्विस है, और पेल्विस गिम्बल नहीं, पेल्विस बोन। और स्किन वार्प आप लोग ने यूज़ किया था प्रीवियसली? नहीं यूज़ किया होगा ना? नहीं सर, ऐसा ओके, कुछ तो ओके। नहीं किया। ये एक वो मॉडिफायर है जो बोन को स्किन मैश से या फिर पॉली मैश से जोड़ता है। ठीक है, तो बोन अच्छा कंट्रोल करता है, तो इसके लिए ना सर, हमें, इतने सारे क्या है सर, बोन के है ना? ये सारे बोन की हायरार्की हैं। अच्छा। ये जितनी भी दिख रही है ये सारी बोन की हायरार्की हैं, इनको ओपन करके रखना है। बाप रे। हमने सबका नाम भी दिया है ना इक्वली, ताकि पता चल जाए कौन सी है। अब इसी चीज़ का तो पैसा मिलता है रेगिंग आर्टिस्ट को। हाँ सर, रिगिंग एनिमेशन में यही सब करना है नहीं? और क्या, पूरे टाइम यही सब करते रहना है। तो क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो हमारी हायरार्की है इसको ओपन करके रखेंगे। हैंड राइट तो हमारा अ, ये है, शेप है, और सर्कुलर शेप है ये भी, तो ये भी हमारे बोन का हिस्सा नहीं है। बोन को बोन के जॉइंट एंगल्स, जॉइंट आइकॉन से पहचानते हैं। अब मॉडल सेलेक्ट करेंगे। सर, हम्म। आर्टिस्टों की हायरार्की कैसी रहती होगी? आर्टिस्टों की हायरार्की, हाँ जॉब हायरार्की। हाँ हाँ, वही आप बताया, मुझे हाँ, जानना था। जो सबसे पहले आर्ट डायरेक्टर होता है, हम्म, उसके बाद आपके ये होते हैं, आर्ट डायरेक्टर के बाद आपका टीएल रहेगा, हम्म, और टीएल के बाद इंडिविजुअल आर्टिस्ट होगा। बाकी आर्ट डिपार्टमेंट हेड भी होते हैं, कोई बड़ी अगर प्रोडक्शन कंपनी होगी ना, तो आर्ट नहीं सर, उन डायरेक्टर। सब की बात नहीं कर रहा, उनके नीचे जो है अपने मॉडलिंग और लाइटिंग वाले और ये हम्म। रिगिंग एनिमेशन में इन सब चीजों में। हाँ, तो इनकी हायरार्की में क्या होता है, मॉडलिंग वाले में कोई हायरार्की नहीं होगी, क्योंकि मॉडलर जो है वो कैरेक्टर मॉडलर भी हो सकता है, एनवायरनमेंट मॉडलर भी हो सकता है, दोनों हम्म, एक ही साथ बैठते हैं, है हम्म, ना। उन हम्म, सब के ऊपर में एक टीएल ज़रूर रहेगा, और हम्म, टीएल जो है वो आपको ओवरऑल वर्क बता देता है कि आपको क्या क्या करना है। हम्म, फिर ढेर सारे टीएलओ के ऊपर में हम्म, टेक्सट डिपार्टमेंट अलग होगा, मॉडलिंग अलग होगा, ये डिपार्टमेंट अलग होगा, तो उन सब के ऊपर में एक हम्म, डिपार्टमेंट हेड ज़रूर होगा, अच्छा। जो कि ओवरऑल वर्क निकाल के आर्ट हम्म, डायरेक्टर के पास जाएगा। आर्ट डायरेक्टर अच्छा। वो बंदा होता है जो टेक्निकल भी जानता है और हम्म, ये भी जानता है, तो उसको पता रहता है कि कितने हद तक आप लोग गोली हम्म, मार सकते हो। अच्छा। हाँ, मतलब कितने हद तक लोग आर्टिस्ट बोल सकते कि सर ये तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, सॉफ्टवेयर तो इतना अच्छा नहीं है ना। हम्म, समझ गए। समझ गया, तो वो ऐसे इसलिए उसको दोनों पता होता है, तो वो बता देता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए। हम्म, तो मॉडलिंग डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं होता कि कैरेक्टर मॉडलिंग आर्टिस्ट बहुत
नहीं नहीं, वो तो मॉडलिंग की बात नहीं किया, जैसे कि अपन क्या पहले मॉडल बनाते हैं, फिर टेक्सचर वाला अलग रहता है, लाइटिंग वाला अलग रहता है। डिपार्टमेंट अलग होते हैं। अच्छा। हम्म। डिपार्टमेंट के अंदर बटे रहते हैं साथ हम्म। सब अलग अलग डिपार्टमेंट, में। मॉडलिंग वाला अलग बैठता है। इन्वायरमेंट वाला अलग बैठेगा। रीडिंग वाले की प्रायोरिटी कब आती है सर? हाँ। जस्ट अ मिनट, रीडिंग जस्ट वालों अ की मिनट। प्रायोरिटी कब आती है? सबके प्लेन अलग अलग बनाने हो तो अलग अलग बना लो, नहीं तो सबको एक साथ में पेंट कर देना, तुम्हारे ऊपर है। बस जैसा दिख रहा है वैसा आना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे थे रूपम? अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही रूपम। हाँ हाँ सर, वही समझ। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था सर कि अगर अगर हर चीज का डिपार्टमेंट बटा रहता है, हम्म। तो एनिमेशन लीग वालों की प्रायोरिटी कब आती है? एनिमेशन वालों की। हाँ, एनिमेशन लीगिंग वालों की। एनिमेशन रिगिंग वालों की प्रायोरिटी तो हमेशा ही से रहेगी, क्योंकि हम्म। उनसे ही तो पूछ के सब डिसाइड होता है ना। सर तो मतलब ऐसे बढ़ता होगा ना, मतलब मॉडलिंग बनने से, मतलब मॉडलर से लेकर ऊपर तक ऐसे बढ़ते जाता है पोस्ट। हम्म। देखो, अच्छा। रिगिंग आर्टिस्ट, एनिमेशन आर्टिस्ट, मॉडलिंग आर्टिस्ट, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट एक ही डिवीजन में बैठेंगे। कोई एक अच्छा। दो बड़ा छोटा नहीं होगा। या आप हम्म। मॉडलिंग आर्टिस्ट बनोगे तो फिर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बनो, फिर लाइटिंग बनो, ऐसा नहीं होगा। सारे डिवीजन हम्म, एक साथ होंगे। ठीक है, तो अच्छा। रिगिंग आर्टिस्ट जो होगा वो भी हम्म। आपके पास आके बोलेगा अगर आप मॉडलर हो तो, और अगर आप रिगिंग आर्टिस्ट हो तो मॉडलर भी आपको आके पूछेगा कि मॉडल ठीक है कि नहीं। तो हम्म। आप बता सकते हो उसको कि भैया देखो यहाँ पे मुझे 3 लूप चाहिए थे, वो मिले नहीं मुझे, है ना। हम्म। तो आप उसको लगा के दो, तो फिर वो बोलेगा ठीक है मैं मॉडल मैश आपको भेजता हूँ, तो फिर वो लगा हम्म। के देगा। कोऑर्डिनेट पे काम होता है। टीम वर्क रहता है सारा। हायरार्की तभी काम आती है जब आर्ट स्टाइल मेंटेन करना हो, क्योंकि आप ये मत सोचो कि आप ही अकेले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे। पूरा हम्म। डिपार्टमेंट या पूरी बिल्डिंग भी केवल एक हम्म। कैरेक्टर पे काम कर रही होगी, हम्म। और कहीं और किसी और प्रोडक्शन हाउस पे उसके एनवायरनमेंट पे कोई दूसरा डिपार्टमेंट काम कर रहा होगा। अच्छा, बटे होंगे सारे। हाँ। तो फिर ये जो बड़े हायरार्की तब काम आती है कि दो चार ही लोग होते हैं जो इन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। तो उनको पता हम्म। रहता है कि भाई इन्वायरमेंट वाला वहाँ पे मान लो रेड टोन पे बना रहा है, अगर कोई भी चीज़, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो वहाँ हम्म। पे कुछ ऐसे डिवीजन पे काम कर रहा है जिससे आर्ट स्टाइल चेंज हो रही है। तो वो हम्म। अपने यहाँ वाले को बोलेगा कि भाई तुम्हारी आर्ट स्टाइल और उसकी आर्ट स्टाइल मैच नहीं खाएगी, तो ऐसा करो इसमें अच्छा। ये वैल्यूज़ बढ़ा दो टेक्निकली। हम्म। तो तुम्हारे तक केवल यही आएगा कि भाई ऐसा करो, तुम ना टेक्सचर में रेड कलर बढ़ा दो। अच्छा। बाकी वो उन लोग ऑप्शंस वगैरह वो सारे खुद ही बता देते कि भाई देखो इतने इस ऑप्शन में जाके इतनी वैल्यू बढ़ा दो, हो हम्म। जाएगा। एनीवेज, सो इसको अगर स्किन करना है तो सबसे पहले तो हमें मैश सेलेक्ट करना होगा, और मॉडिफायर में जाके स्किन वार्प सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। अब स्किन वार्प अगर मैं कर देता हूँ तो इसमें डायरेक्टली मुझे ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें मैं डायरेक्टली बोन्स डाल सकता हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से पहले आप हमेशा एक कॉपी अलग रख लो, और कॉपी होना चाहिए, इंस्टांस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको साइड में रखने का उद्देश्य ये चीज़ का है क्योंकि हम लोग को फेस एक्सप्रेशन और ये सब भी चेंज करने हैं। तो इसमें फेशियल रिग्स भी होते हैं और इसमें मॉर्फिंग भी ऑप्शन होता है। तो हम दोनों ही चीज़ों के लिए हमारे पास एक सेपरेट मैश होना चाहिए जो कि एग्जैक्ट सेम हो इस मैश के। तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ। नीचे से रख दो सर, नीचे। एक्स्ट्रा मैच। एक्स्ट्रा मैश, एक्स्ट्रा मैश। ठीक है। प्लीज देखो तुम्हारा नाम एक्स्ट्रा। नीतीश एक्स्ट्रा मैश। ओके, सो यहाँ पे
अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और स्किन वार्प लगा देंगे मॉडिफायर लिस्ट में जाके, SKIN स्किन वार्प। अब स्किन वार्प लगाने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि यहाँ पे बोन्स ऐड करनी है। तो मैंने बताया था बोन्स सारी यहाँ पे हमने ओपन करके रखी थी। आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी बोन्स ऐड कर सकते हो, और या फिर सीधा लिस्टिंग में से ऑन करके रखना है। बोन्स ऑफ कर देते हैं, पेल्विस बोन ऑन, सेलेक्ट सेलेक्ट, जितनी हैं उन सबको ऐड करना होगा। तो कुछ नहीं है, आपको बस सिंपली गिम्बल्स को तो छोड़ दीजिए, गिम्बल्स नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पेल्विस ओपन करना है। डबल क्लिक कर लो पेल्विस में, ठीक है, तो ऐड, तो पेल्विस ऐड हुआ, ठीक है। सो सबको ओपन करके रख लेते ताकि सारे एक साथ ऐड कर पाए। ऐड, और स्पाइन, स्पाइन 02, क्लेविकल, शोल्डर, ये इतना टाइम लेता नहीं है, एल्बो, रिस्ट, उसके रिस्पेक्टिव जितने नोट्स हैं वो बनाते जा रहा है। शोल्डर, आई के, वैसे आई के और एफ के ऐड नहीं होगा, आई के एफ के जो है वो केवल मोशन के लिए, तो आई के एफ के को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जितने भी एफ केज और आई केज है ना उनको ऐड नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को जो हमने जिसमें केवल और केवल एक नेम है उसी को सेट करना है। यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर क्लैविकल एल तो डला हुआ है, एल्बो, शोल्डर, शोल्डर एल, रिस्ट एल, ये सब ऐड करना है। अब थम इंडेक्स भी ऐड हो गई है, और रिंग ऐड करनी है। इतना टाइम नहीं लेता, सिस्टम थोड़ा सा स्लो कर रहा है अभी, रेंडर किया था ना मैंने, तो सर सिस्टम ठीक हो गया सर मेरा। हो गया। हाँ सर, क्या है, अभिषेक ये आए थे कल, हम्म। तो उनको दिखाया, मतलब वो चेक किया ना, सारा चीज तो सब ओके है बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्टिवेट करने पड़ेगा विंडो को बस। हाँ, जेन्युइन का। हाँ। हाँ सर, उसमें रेंडर भी निकाल के देखे, निकल जा रहा है रेंडर भी। तो हो गया ना। हाँ सर, हो जाएगा उसमें काम मेरा। मतलब जेन्युइन करने की ज़रूरत है, कर रहे हो? क्या चीज? क्या चीज़ क्रैक करने की ज़रूरत पड़ रही थी? नहीं सर, वो एक्टिवेट करना है बस विंडो। हम्म। उसमें एक्टिवेट विंडो करके सामने में वो आ रहा है, बॉटम ऑफ टेक्स्ट आ रहा है। हाँ, तो उसकी ज़रूरत भी है करने की। नहीं, वो बोला रहने देना, मत करना बोले। अब तो कभी ज़रूरत चल ही तो नहीं रहा है, पड़ती ना उसकी। चल तो रहा है हाँ। बोल रहे हैं।
नहीं, वो रुकता ही नहीं है, वो तो कैसे भी यूज कर सकते हो, वो बस सामने दिखाता है पर। हम्म। सर मैं ये पूछ रहा था कि क्लासरूम में अपने को प्रैक्टिस के लिए सिस्टम हो जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा, यहाँ पे एक सिस्टम अभी हमेशा से खाली है। ठीक है। मयंक बैठ नहीं रहा ना हम्म। काम धाम करने। कल लोग घूम रहे थे सर, उन लोग मैं देखा उन लोग। कहाँ घूम रहे थे ये लोग? सर एमडी में लोग घूम रहे थे। कैसे एमडी घूम रहे थे कल तुम लोग? दोनों दोनों थे सर, और पता नहीं कोई एक और तीसरा भी था। तीसरा था कि तीसरी थी? और मैं दूर से देखा सर, पता अच्छा, नहीं चला। ऐसा। हाँ सर, वो जो बना हुआ है ना, जो फ्रेम बना हुआ है एमडी में हाँ बड़ा सा, हाँ हाँ। उसी के सामने वो लोग बैठे हुए अच्छा, थे। वो रायपुर का लिखा हुआ ना, मोर रायपुर के स्मार्ट सिटी। नहीं नहीं, उस साइड से जो बड़ा सा बिल्डिंग बन रही है लाइटिंग वाली। अच्छा 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 अच्छा, लाइटिंग, वो सर नया ओ। बिल्डिंग बन रहा है ना वो। ठीक हाँ, ठीक उसी ठीक। उसी सीढ़ी पे बैठे थे सर उन लोग। ओ 3 लोग थे। हो, तभी मैं बोलूँ बड़ा घूम रहे हैं, काम नहीं आ रहा है इन लोग का। मैं तो मैसेज किए थे कहाँ है करके, तो मैं उसको पूछा था कहाँ हो करके, तुम लोग मुझे हम्म। रिप्लाई भी नहीं दिए सर, हम लोग वहीं बैठे थे और 3 लोग थे। अच्छा, ठीक 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 ठीक। आग लगा रहा बेटे। रोजन ठीक है बोल क्या रहा सर? है स्पीकर पे डालो सर। बोल रहे सर, क्या बोल रहे हैं ये लोग? नहीं यार, सच्ची सच्ची बता रहे हो सर, मैंने देखा था। नहीं नहीं, बोल तो सर रहे उसने हैं लोग कि देखा, नहीं। वो सच बात, बाकी नहीं। हाँ, देखा हाँ, वो सच बात है, लेकिन वो सच किसके बात है। साथ देखा भाई ये? मैसेज मेरे पास है। सर अब पूछो कि वो क्या कर रहे नहीं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई हम भी गए थे, हैं। संडे था, संडे एंजॉय करने गए थे वहाँ। हाँ सर, बट सर दो जाते हैं ना सर, तीसरी की क्या जरूरत है? तीन तीन जन, सही बात है, तीन, तीसरा कौन था? हाँ सर, पूछो ना उन लोग से सर, तीसरा कौन नहीं, था? वो तीसरा कौन भी थी यहाँ सर, है ना, कौन? आया था, तीसरा भी यही है। अच्छा, तीसरा भी वही है। तीसरा भी यही है। अरे। वो भी बोला सर हम, तुम चौथा बोल देते तो बात अलग हो जाती थी तो। नहीं सर, अगर चौथा बोलना था फिर चौथी बोल दी। चौथी बोल देते हैं। पांचवी बोल देते। अरे। रोजन तो रोता रहेगा पूरे टाइम। फिर क्यों सर? बोलता किस्मत ही नहीं है सर हमारी, तो कहाँ किसी की शादी। इतना मत बस। मतलब तो पूरे टाइम रोता रहेगा इसी चीज के लिए। शादी कर ले रहे। अरे सर, उसको बोलो कि बड़ी कंपनियों में हर चीज अवेलेबल रहती है। हाँ हाँ, वो भी देते हैं ना वो लोग। हाँ। वाह, ऑन द रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है। बढ़िया है। सर नहीं सर, मेरा मतलब है कि उनको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ सर, उनको ऐसा बता के उनको कि अच्छा, हाँ, जो तुमको चाहिए वहां मिल सकती है, तुम वहां जा सकते हो, तुम्हारे देखो। उनको जो वहाँ एक। चाहिए ना वो कर रहे हाँ। हैं। उनको वहाँ उसके लिए नहीं भेजना है। नहीं सर, मोटिवेट होंगे ना सर, काम करेंगे आपके। हाँ, काम नहीं करेंगे तो घर है ना। घर है। नहीं सर, ठीक है सर, मैं ज्यादा नहीं जस्ट अ बोलूंगा सर, मिनट, मुझे जस्ट अ पता मिनट। है। इतना बोल दिया कम है। नहीं क्या कि मैं भी जाने वाला हूँ ना, अभी मेरा भी लेंगे अच्छे से। हाँ, अभी तो जो जो आएगा भाई, वो याद है ना गाना? कौन? कौन सा समझ सर? गए, गैंग्स ऑफ वासेपुर। नहीं, सब वाले बोल रहे हैं। कौन सा गाना आज तो सुनाऊंगा तेरे को। ये सर, ये ठीक आदमी नहीं सर, नीतीश। उसको कुछ याद नहीं है नीतीश को। कुछ याद नहीं रहता सर। क्या फायदा नीतीश। फालतू बातें ज्यादा याद रहती है। तिल के लड्डू में घी है कि नहीं, ये पक्का याद है इसको, लेकिन ये नहीं पता कि गाना कौन। वाह वाह, स्टीरियोटिपिकल रेसिस्ट वर्ड। सर मेक आपकी एक श्योर। हेल्प चाहिए थी सर। हम्म। आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ। यहाँ से रिलेटेड मतलब, वो सुंदरानी सर से बात करने के लिए। हम्म। तो आपके हेल्प से मतलब करवाना था सब बात। क्या बात करनी है? मैं कॉल पे बताता हूँ सर, रिकॉर्ड हो रही है हाँ, शायद। ठीक है ना। जरूर फिर से जरूर। बता, मतलब मैं बोलना चाहूँ कि कॉल करूंगा सर, आप एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे हम्म कैंसिल मत करना। हम्म, ठीक है ठीक है।
इतना बड़ी हायरार्की रहती है ना कि हालांकि ये एक साथ भी मतलब पकड़ लेता है, कंप्यूट कर लेता है, लेकिन कई बार नहीं करता, तो डायरेक्टली आप ऐड करते जाओ। वही गया है, बस इतने ज़्यादा नॉट पैरामीटर्स ऐड कर रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना मेहनत क्यों। नेक गया क्या? नहीं गया, गया। नेक ऑलरेडी गया है। हेड इतना मुश्किल से बना रहा है वो। हाँ, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैक्स की। हाँ, तो वो तुम्हारा दुख हम नहीं देख सकते सर वो उधर कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है, उसको लग रहा है उधर। नहीं वो बोल रहा है तो मैं बोला कि भाई देखो बना रहा है इतनी मेहनत से। अब मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ, वो सोच रहा है कि मैं उसको बोल रहा हूँ। उसको सेल्फ डाउट है सर उसको। सेल्फ डाउट। ओके, ये सारी हायरार्की इधर आ गई है। अभी तो ये हायरार्की बची हुई है भाई। क्या है ये स्किन वार्प में डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पूरे नहीं जाएंगे और इनमें से एक भी बोन छूट गई तो दोबारा फिर बोन्स को ऐड करना प्रॉब्लम हो जाएगा। और वो वर्क कहाँ तक पहुंचा रूपम? हाँ यस सर। वर्क कहाँ तक पहुंचा जो मैंने? वर्क सर मॉडलिंग तो कंप्लीट, आपका वो जो भेजा था आप 2D वाला, हम्म टेक्सचर वाला जो बोल रहे थे, हम्म वो मैं सर कल से चालू कर रहा था, फिर अभिषेक आ गया तो थोड़ा बिजी हो गया, तो फिर मैं आज से करूंगा कंटिन्यू उसको। ओके। लेकिन सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं चलो प्लेन ले लूंगा, उसको अनरैप भी कर दूंगा, हम्म बट अनरैप कैसे होगा प्लेन सर? प्लेन तो मतलब एक पतला सा परत रहेगा ना सर, उसको कैसे अनरैप कर लूंगा मैं? क्यों नहीं करोगे? प्रोजेक्ट नहीं कर सकते उसको? हाँ प्रोजेक्ट एक करके उसको अनरैप करूंगा। बस एक रेक्टेंगल में अनरैप करोगे। मेन काम तुम्हारा फोटोशॉप में है। तो ये पूछा था कि फोटोशॉप में जो था वो पर्सपेक्टिव पे बनाना है ना सर अपने को, हम्म तो वो मतलब सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे सर, मतलब लाइन से नहीं बन सकते क्या वो सारे? लाइन से नहीं बन सकते कुछ भी, सब ड्रॉ होंगे। नहीं सर, मतलब लाइन का यूज तो होगा ही ना सर, मतलब जरूरी है सर ड्रॉ करने लाइन, समझ जाना सर आप मैं बोलना क्या चाह रहा नहीं तो उसमें यही तो कैच है, यही तो कैच है। हूँ। तो सब कुछ सर पेंट टैप से बनाना पड़ेगा सारा सर। हम्म मेरे भेजना है, मैं भी कोशिश करूंगा। आप कितने गंदे हो सर, आप मेरे को ऐसे ही फंसा देते हो सर आप। वही। अभी तो आगे बढ़ेगा, कीचड़ में अगर कमल खुलता है। तेरे को कौन बोला पीछे से हाँ आवाज देने को? तू क्लास कर ले तू। अच्छा। भाई देखो, अभी वो बोलते हैं ना, कोयला होता है ना, कोयला, ठीक है सर। जब तक उसको भुनाएंगे नहीं ना तगड़े से, तब तक निकलेगा नहीं आउटपुट। तो मेरे को एक्चुअली करना क्या सर, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ उस चीज में। अनरैप तक तो ठीक है, पेंट करना है। फोटोशॉप में ब्रश से सारा ड्रॉ करना है। हम्म ठीक है, ठीक है सर, आज ट्राई करता हूँ, आज कुछ होगा तो आपको बताता हूँ, डाउट होगा तो। हम्म शो शो शो। अच्छा, ओके, थैंक यू। सर तो वो जो अपना मॉडल था उसको मैं अनरैप कर नहीं करूँ क्या अभी? कौन सा करो? और जो वो 3D वाला जो रेडी हुआ था मेरा अभी। भाई तो इतने बड़े वर्क थोड़ी हैं कि आप थोड़ा सा उधर थोड़ा सा इधर काम नहीं कर सकते। हम्म, जैसे क्या कहते हैं, ये हंसता है सर, देखो आवाज ही बोल देते हैं। सर मैं हंस इसलिए रहा हूँ, वो हाँ, बैठा ऐसा है कि वो हंसने लायक, हुडी को लगा लिया है चश्मा पहन के, सर ऐसा करते वो देखने में फनी लग रहा है। जैसे मतलब बहुत बेचारा, हैकिंग वगैरह चल रही है क्या? बेचारा लग रहा है। हैकिंग पर कहाँ बात करते हो, कोडिंग नहीं आती सर, हैकिंग कहाँ से?
ओहो। इंस्टाग्राम आता है सब, बस थोड़ा सा गूगल से इंस्टाग्राम और गूगल। डीपी वीपी थोड़ा हो जाता है सर। अरे वाह। मोबाइल नंबर से फोटो निकाल लेते, मोबाइल नहीं सॉरी, गाड़ी नंबर से फोटो गाड़ी निकाल लेते नंबर हैं। से फोटो निकाल लेते, थोड़ा बहुत ये सब काम कर लेते हैं। हाँ सर, यही सब काम कर लेते थोड़ा बहुत। पर फोटो निकालने की क्या जरूरत सर ये आयुष से है। पूछना है सर, आयुष ने मेरे को ये बोला था, हम्म, एक नंबर भेजा था, इस नंबर पे कुछ डिटेल निकाल के दे मेरे को, किसका गाड़ी है, फोटो वोटो चाहिए बोला था। ऐसा गाड़ी नंबर से ठीक है, जरा आप आने दीजिए उसको अपने वैकेशन से। तो मेरा नाम मत लीजिएगा सर, मैं आपको क्या बोलते हैं, अब आपका सांप नाम है, क्या कॉफी ला लेना, कॉफी रिकॉर्डिंग कॉफी तुमने दे दी है। कॉफी कॉफी ला के देंगे सर, कॉफी आप। सांप है। कॉफ़ी कॉफ़ी बिल्कुल। वैसे आजकल मैं गुड़ के साथ ग्रीन टी ले रहा हूँ। हाँ तो मैं ग्रीन टी की पैकेट ला के दूंगा। बिल्कुल, आप ग्रीन टी लाते रहिए, कोई बात ये सांप है सर। नहीं। देख रहे मैं हो। काय का सांप, भाई इंसान हूँ मैं, सांप है। इंसान हूँ सोच मैं, लो, सांप का। देख रहे हो, इसलिए अपने राज खोलने से पहले थोड़ा ध्यान दे देते है कि नहीं? अरे सर लोग गलत वे पे ले लेते हैं सर, मैं बोलता कुछ और हूँ, सुनते कुछ और हैं। नहीं ठीक है, क्या होता तो। दुनिया तो हिटलर को भी गलत मानती थी। तो फिर तो मैं तुरुपा हूँ। नहीं सर, आपके होते हुए सर हम लोग मतलब, आपको रहता है सर कॉन्फिडेंस, आपके रहते हो पीछे में बिल्कुल सर। बिल्कुल। और क्या, ऐड हो जाए बस, फिर कुछ दिखा पाए कि हाँ भाई स्किन वार्प हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, पता चले। सब ऐड करा दिए, उसके बाद कुछ हो ही नहीं। सर सर बताऊं सर, आप जो पढ़ाते हो ना सर, हम्म, उस टाइम पे ना कुछ समझ मतलब ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वो वर्क हमसे होता नहीं। और हाँ कब होता है पता है, जब उस स्टेज में पहुंचते हैं ना, धीरे धीरे जो अपना काम करते रहते हैं एक मॉडल पे, हाँ, तो उस मॉडल पे जैसे कि मॉडल जो आर्किटेक्चर बन रहा है पूरा, फिर तभी जैसे अभी समझ इसमें आता है ना वो। हाँ बोन लगाने के टाइम जब आते हैं ना, फिर देखते हैं ना वीडियो निकाल निकाल के पुराने वाले, तब वो तब जाके क्लियर होता दिमाग है में कि बैठता क्या है। सिचुएशन है, क्यों आता है वो, ऐसे ही हाँ। तो है। इसीलिए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम्म, जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, हम्म, उसका तुरंत एप्लीकेशन होगा ना, हम्म। तब आप कुछ फ़ायदा होगा। हाँ सर वही चीज है है। ना, तुरंत अप्लाई करते ना तो अभी तक हो जाता। अभी देखो रोशन जो है वो अभी भी किस चीज़ में लगा हुआ, उसको यही समझ नहीं आ रहा कि डिजिटल पेंट कैसे करूं। ठीक है सर, छोड़ झाड़ के ठीक है बैठ सर, गया, वहां फिर से। बोला मैं अब नहीं करूंगा जब तक आप बताओगे नहीं। नो हिंदी, नो हिंदी, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश। आई हैव टोल्ड देम। अब अभी कौन हमारे आ अच्छे दिन है जब तक नेट नहीं जा रहे। गया। हाँ? ओके, माइट बी देयर इज अ डेमो, सो वो इसीलिए पर्सन ऐड हुए हैं। बाप रे, ज़्यादा कंपटीशन हो गई। ओह गॉड, फाइनली। क्या हुआ सर? नहीं, ज़्यादा कंपटीशन हो गई थी, इसके कारण से वो सिस्टम अटक गया था। नोट्स देख रहे हो ना, कितने सारे नोट्स जा रहे हैं। हेलो सर। हम्म। सर ये एंड्रॉयड टैबलेट में जैसे अगर डिजिटल पेंटिंग करना है हम्म। तो उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है? स्केचबुक, ऑटोडेस्क स्केचबुक। अच्छा हाँ हाँ वो भी है। सर एक एडोबी का था लेकिन वो ना बंद हो गया वो। हाँ नहीं, ये स्केचबुक है, और पेंसिल नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा। वो भी वैसे ही करता है।
बस 3 बोन और। आप लोगों के सिस्टम में इतना टाइम नहीं लेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट स्वेट इट कि ये क्या कर रहे हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि हमने एक होल्डर बना लिया है स्किन वार्प का, तो जो जो बोन वहाँ पे जा रही है वो तय करते जा रहा है कि ये बोन का कितना हिस्सा कौन से मैश को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए वो क्या है, बार बार कैलकुलेशन, क्योंकि ये जो है ये मैश थोड़ा ज़्यादा है ना, 3960 पॉलीज का मैश है, तो प्रति बोन जो हायरार्की ऐड होती जा रही है, जो स्केलेटन। सर हम्म। आप इसका सेल ही नहीं बनाया सर आज तक? क्या नहीं बनाया? शेल 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 नहीं बनाया ना। अच्छा, हाँ शेल तो मुझे रिग तो अलग से करना है ना। ओके। शेल तो फटाक से मैं बना दूंगा, वो मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं। मेरे को इसको वर्क तक लाना है कि ये एटलीस्ट एक पोज दे पाए या एक्शन कर पाए, है ना। फिर इसके बाद इसके यहाँ आँख वगैरह ऐड कर लेंगे, और पट्टा और शेल और फिर वेपन। देख के तो वो माइकल एंजेलो जैसा लग रहा है, टर्टल्स में से जो माइकल एंजेलो था। Hopefully everything is there. Okay, so let's move out, and you can see कि स्लिदर हो गया ये स्लिदर। डेफिनेटली कनेक्शन में थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो फिक्स सर हो वो फिर जाएगा। से कीजिए तो क्या किया अभी? हमने बोन ऐड करी स्किन वर्क लगा के, हाँ बस, और कुछ नहीं किया। तो अच्छा हो रहा था मोशन इसका। तो अपने आप स्किन ज्वाइन हो जाती है ना उससे। हम्म, फिर हम तो वो रिग जो हमने लगाया है वो उसके अकॉर्डिंग वो मूव होगा। हम्म। एफ के लगा हुआ है, सो अब ये जो मैश का प्रॉब्लम हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैश पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है उसके, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक, let's see how the neck is working. Neck might be working really good. ऑलराइट, सो अब स्किन वार्प के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम स्किनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये वाला है जिसमें डायरेक्टली आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन से मैश जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल स्किन वार्प सिस्टम होता है जिससे डायरेक्टली आपका मैश कनेक्ट हो जाएगा।
अब इस पे स्किन लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें कॉपी करेंगे। सो लेट मी जस्ट ठीक है, तो इसको मैं ऐड करके रखता हूँ, कल फिर से शुरू करते हैं। बोन्स ऐड कर लेते, नहीं तो फिर से ऐड करने का एक टाइम और ऐड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो विल बी डूइंग समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली यहाँ पे भी बोन ऐड होगी। स्किन वार्प से भी स्किन जो है वो पकड़ लेता है ज्योमेट्री, लेकिन ये कहना चाहिए ये मैनुअल तरीका नहीं है, ये डायरेक्टली पुट तरीका है, डायरेक्ट कनेक्शन करके दे देता है। तो जो आपका टी शेप होता है ना, टी शेप में अगर मॉडल होगा तो वो पकड़ लेगा। यहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। बाकी स्किन मॉडिफायर मैनुअल तरीका देगा, तो स्किन मॉडिफायर में डायरेक्टली मैं ऐड कर लूँगा। एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि स्किन्स को वेट वगैरह कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर मैं कॉल करूंगा, आप एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, अभी मेरा हाँ सर। डेमो है, उसके बाद, ठीक है। हाँ सर, घर जाके मैं करता हूँ। श्योर। ओके, ओके, बाय बाय, थैंक यू टेक सर। केयर, वेलकम, थैंक यू।